दोस्तों, अनुपात की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं सिक्कों की संख्या निकालना, कॉइन के नंबर निकालना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा अवश्य देखना। तो साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर आ चुका है, देखते हैं किस तरीके से सोल्व करने का तरीका। देखना दोस्तों, किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी बक्से में 180 रुपये, टोटल 180 रुपये दिए हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। अब सोल्व करने का तरीका देखना दोस्तों, तरीका सीखने आते हैं हम, किसी का भी देखते हैं लेक्चर। तो यहाँ पर देखें हमने टोटल कितने रुपए दिए हैं, 180 रुपए हमें दिए हुए हैं। और पैसे की संख्या मतलब 1 रुपये का नोट, 50 पैसे और 25 पैसे का नोट, सिक्का दिया। ठीक है, 3 सिक्के हैं, टोटल 180 रुपए हैं। और सिक्कों का अनुपात क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात 2:3:4। आई बात समझ में अभी नहीं आएगी, अभी पूरा वीडियो देखना, तब समझ में आएगा। आप सिक्कों की संख्या चुटकियों में निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ देखें दोस्तों, तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर रुपए दिए हैं, यहाँ पर पैसे दिए हैं, यहाँ पर पैसे दिए हैं और यहाँ पर रुपए दिए हैं। तो हम करेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पर करना ये है कि इनको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक इकाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इनको सोल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, किसी वीडियो में, कि हमें संख्या या तो संख्या ऊपर होनी चाहिए या फिर यूनिट। जैसे यूनिट दी है तो यहाँ पर घंटा है तो घंटा होना चाहिए, यहाँ पर किलोमीटर है तो किलोमीटर, नीचे भी किलोमीटर होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर देखें साथियों, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब आगे क्या करना है, करना ये है कि सेम राशि में इनको कन्वर्ट करना है, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना। तो ये रुपए में है, ये पैसे में है, ये भी पैसे में है, तो इन दोनों को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। तो इसको रुपए में है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये तो आप सभी को पता होगा, आप सब जानते होंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 180 रुपये में कितने पैसे होंगे, 180 रुपये में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 18,000। ये हो गए पैसे हमारे पास, ये रुपए थे, ये यहाँ पर क्या हो गए, पैसे। आई बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। चलिए यहीं से कर देते हैं इसको। 1 रुपया था, इसमें कितने पैसे होते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दें 100 पैसे होते हैं। 50 पैसे तो पैसे में है और 25 पैसे पैसे में है। ये किसकी संख्या दी है, ये सिक्कों की संख्या है। क्या है, सिक्कों का अनुपात। ये दिया है सिक्कों का अनुपात और ये दिए है सिक्कों के पैसे, मतलब ये पैसों में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से निकाल सकते हैं दोस्तों कि टोटल कितने पैसे हुए, क्योंकि टोटल पैसे हमारे पास यहाँ दिए हैं, लेकिन यहाँ नहीं पता, ये अनुपात में है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ निकालेंगे ऐसे कि 200 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1 रुपये की सिक्के की संख्या है 2, ये 50 पैसे के सिक्के की संख्या है 3, और ये 4 जो है ये 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है। तो यहाँ से टोटल अमाउंट निकल जाएगा, हमारा टोटल पैसे निकल जाएंगे, मतलब 200 पैसे तो यहाँ से हुए, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का था, ये 1 रुपये की सिक्के की संख्या है 2। ठीक है, ये 50 पैसे की सिक्के की संख्या है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15, मतलब 150 पैसे। यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 पैसे। आई बात समझ में। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई हो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है, टोटल अमाउंट दिया, हमें टोटल अमाउंट दिया है। यहाँ पर अमाउंट का अनुपात आ गया। ठीक है, या तो इस अनुपात को हटाने के लिए x लगा दीजिए, या फिर x मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है, 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। या फिर x, आपकी सहूलियत के लिए मैं x लगा देता हूँ। यहाँ पर 200 100 हो गया, 150 100 हो गया और 100 100 हो गया। अनुपात हटाया हमने, x लगाया। अब क्या बोला है कि इन सिक्कों की संख्या जितनी भी यहाँ पर अमाउंट दिया है, इनका टोटल कितना दिया है, 1800। तो यहाँ से प्लस करेंगे, टोटल दिया है 18,000,
तो यहाँ से 18,000 हम यहाँ पर लिख दिया। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करा कितना आया 200, 300, 400 और 450, मतलब 450। एक्स यहाँ से निकल कर आया। यहाँ कितना हुआ 18,000 हुआ। एक जीरो से एक जीरो, क्योंकि बाउंड्री पार है ये नीचे जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 1800/45। इसको डिवाइड देंगे 9 से चला जाएगा, 9 5 45, 9 दूना 18, यहाँ पर कितना बचा 200/5। ठीक है, 200/5, 5 से फिर देंगे तो यहाँ पर 40 निकल कर आएगा। ये क्या निकल कर आया, ये x की वैल्यू निकल कर आई, x की वैल्यू निकल कर आई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इस 40 का मल्टीप्लाई क्या 100 में करें, 50 में करें या 25 पैसे में करें, किस में करना है। तो हमसे पूछा क्या है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालनी है। सिक्के क्या दिए थे, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया था, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया था 2:3:4। ठीक है, अब यहां से हमसे 50 पैसों के सिक्के की संख्या निकालना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। आ गई बात समझ में, यहां से 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या निकलेगी, यहां से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था 3, और यहां से x का अनुपात कितना निकला, यहां पर x माना था हमने, यहां पर x मान लीजिए, यहां पर x माना, यहां पर x माना, यहां पर भी। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल कर आई, या 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आई 40, तो यहां से कितना निकल कर आया 120, जो है मतलब 120 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां से निकल कर आई, जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन गिवन है, दिया है किसी थैले में 90 रुपए की राशि है, कुल टोटल 90 रुपए दिए हमें। अब यहां दिया है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। चलिए यहां पर दिया है यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करनी है। अब यहां से हमने सॉल्यूशन अभी देखा था कि यहां से देखा था, यहां पर क्या दिया है रुपए कितने दिए हैं 90। ठीक है, 90 रुपए दिए हैं, और अनुपात पैसे कौन कौन से दिए हैं, पैसे दिए हैं हमें, पैसे यहां पर क्या दिए हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। बात समझ में आई, आ गई बात समझ में। अब यहां पर क्या दिया है, आगे दिया है कि इनके सिक्कों की संख्या, यहां पर सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या क्या आ गई, यहां पर सिक्कों की संख्या आ गई, अनुपात में गिवन है, अनुपात में 2:3:5, यहां पर 2:3:5। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से करते कैसे दोस्तों, सब पैसे में है, कन्वर्ट नहीं करना है, यहां पर कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि यहां पैसे में है, लेकिन कन्वर्ट यहां पर करना है। तो यहां पर कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, 90 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 पैसे का, तो ये पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर 9000 पैसे आ जाएंगे निकल कर। ये 90 रुपए थे, 9000 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे टोटल निकालना है। सिक्कों की संख्या दी है 2, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी है 2, और वहाँ पर क्या दिया है, पैसे दिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पर हो जाएगा 50। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से इसको x मान लीजिए, यहाँ से भी x मान लीजिए, और यहाँ से भी x मान लीजिए, इनको ऐड कर दीजिए यहाँ पर, और इसके बराबर में लिख दीजिए 9000। इनको ऐड करा हमने, तो ऐड करा यहाँ से 125, 225 यहाँ से निकल कर आया, इक्वल टू में 9000 यहाँ से निकल कर आ गया। अब यहाँ आया 225 के इक्वल टू में आया 9000। ठीक है, अब 225 के इक्वल टू 9000, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 9000 अपॉन यहाँ से 225 इसके अपॉन में लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या देखेंगे हम, इसका डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर डिवाइड दिया हमने 5 से दे दीजिए, 25 से 5 से दे दीजिए, 5 × 20 = 25, 5 × 5 = 8, 1800। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पर 1 यूनिट, 1800/45, 9 से दे दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, मतलब 200/5।
फिर 5 का देंगे हम इसमें, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई 40। यहाँ से इतना समझ में आ गया आपको। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में फाइंड आउट करनी है। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया था, 2x 3x और 5x। अब यहाँ से x की वैल्यू मान लीजिए या 1 की वैल्यू मान लीजिए, बात बराबर है। यहाँ से 25 पैसों की संख्या निकालनी है। अगर 50 की बोलता तो 2 में मल्टीप्लाई करते, 25 का बोला है तो 3 में करेंगे, अगर 10 पैसे की बोलता तो 5 में करते। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब 25 पैसे की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या आ गई निकल कर, यहाँ पर 3 गुना 40, मतलब यहाँ से 120। फिर से वही आंसर आया हमारा 120 निकलकर। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो और क्वेश्चन लेकर देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी, दोनों क्वेश्चन में हमने देखा पीछे वहाँ पर पैसे दिए थे, मतलब रुपए में दिया था, एक में 180 रुपये दिए थे, एक में 90 रुपये। अब यहाँ पर सिक्के दिए हैं तो करेंगे कैसे, तरीका देखना है। यहाँ पर उनका मूल्य दिया है 5:3:1 के अनुपात में है। उन सिक्कों की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। कुछ भी दे हमें सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करने का बोलेगा। अब यहाँ से क्या दिया है दोस्तों, यहाँ से दिया है हमें कि 480 सिक्के हैं, 480 टोटल सिक्के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्के दिए हैं 50 पैसे के, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ से उनका मूल्य दिया है। अब यहाँ पर मूल्य दिया है, मूल्य क्या दिया है, किस अनुपात में दिया है मूल्य, 5:3:1 के अनुपात में, 5:3:1 के अनुपात में मूल्य दिया है। यहाँ पर हम इस मूल्य से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर क्या लेना देना है दोस्तों, लेना देना यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2, अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पर देखिए 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है 50 पैसे, हमें 1 रुपये में कन्वर्ट करना है सारे को, मतलब 100 पैसे में कन्वर्ट करना है। तो कितने सिक्के इसमें लगेंगे, कि ये 1 रुपया बन जाए। इसमें लगेंगे 2 सिक्के तो ये 1 रुपया बन जाएगा। यहाँ पर सिक्कों की संख्या निकल रही है, ठीक है, सिक्कों की संख्या, ठीक। अब यहाँ पर देखें तो 25 पैसे में कितने सिक्के मल्टीप्लाई किए जाए कि 1 रुपया बन जाए। तो यहाँ से हमने देखा कि 4 सिक्के अगर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो 1 रुपया बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 10 सिक्के हैं, 10 पैसे हैं, 10 पैसे में कितने सिक्कों का मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 रुपया बन जाए। हमने देखा कि 10 पैसे में अगर 10 पैसे का एक सिक्का मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 सिक्के मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाता है, 1 रुपया हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक ये देखना है। यहाँ पर करना ये है कि इसका मतलब जो मूल्य है, मूल्य और सिक्कों का मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें सिक्कों का टोटल निकल कर आएगा सिक्के। तो यहाँ पर देखें हमने करा क्या, 5 और 2 का मल्टीप्लाई, मतलब मूल्य ये दिया इसलिए था कि ये मूल्य है, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा सिक्कों का, टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखा हमने 10 आया और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इसका तो यहाँ पर 12 आया और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10 आया। बात समझ में आई, बात समझ में आई तो लाइक करते चलना, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। यहाँ पर दिया है सिक्कों के पैसे, मतलब 50 पैसों का सिक्का एक, 25 पैसे का और एक दिया है 10 पैसे का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पर मूल्य दिया है कि मूल्य किस अनुपात में दिया है, 5:3:1 के अनुपात में। हमें नहीं पता सिक्कों की संख्या कितनी होगी, हमने यहाँ से जजमेंट लगाया कि 50 पैसे में कितने सिक्कों का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 1 रुपया बन जाए, ठीक है। 50 पैसे में कितने सिक्कों का मल्टीप्लाई किया जाए, अब 50 पैसे हैं, 100 पैसे में 1 रुपया बनता है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पैसे आ जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही दिमाग लगाया और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया किसका, 2 का, यहाँ पर किया 4 का और यहाँ पर किया 10 का। तो टोटल सिक्के निकालने के लिए करना क्या है, मूल्य में सिक्कों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 10 आ गया, 10 12 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। कट रहा है तो काट दीजिए, तो 2 से जाएगा 5 बार, यहाँ पर जाएगा कितना, 6 बार और यहाँ पर क्या जाएगा, 5 बार। समझ में आई बात। इतनी बात समझ में आई हो तो लाइक करते चलना और देखते चलना, अगर नहीं समझ में आया हो तो ध्यान से देखना दोस्तों। अब करना क्या है, ये आ गई टोटल सिक्के की संख्या। यहाँ पर टोटल सिक्के कितने दिए हैं, 480, मतलब 6, 5 और 5, 5 दूने 10,
5 प्लस 6 प्लस 5, यहाँ से हमने निकाला क्या, सिक्कों की संख्या टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिए हैं टोटल सिक्के 480। आई बात समझ में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 6 16 बराबर 48। ठीक है, तो यहाँ पर एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 या 48 मतलब 30। एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 30। हमसे क्या बोल रहा है कि इन सिक्कों की संख्या क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। सिक्कों की संख्या क्या निकाली हमने, सिक्कों की संख्या यहाँ से नई सिक्कों की संख्या क्या आ गई, सिक्कों की संख्या यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 5:6:5 के अनुपात में है। तो 5:6:5 के अनुपात में था दोस्तों। एक की वैल्यू 30 आई, तो तीनों में 30 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 30 5 5 15 150। यहाँ पर क्या आया 6 18 180, फिर 150। यहाँ से 150 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 180 25 पैसे की सिक्कों की संख्या और 150 10 पैसे की सिक्कों की संख्या आई है, जो ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अगर साथियों अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं जो अभी 3rd क्वेश्चन किया था हमने। 4th क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, करने का तरीका देखना। यहाँ पर अगर वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 280। अब ये सिक्के दिए हैं यहाँ पर हमें दोनों क्वेश्चन किए थे हमने पिछले, उनमें दिए थे पैसे मतलब रुपयों की संख्या, टोटल रुपये दिए थे, यहाँ पर टोटल सिक्के दिए हैं। तो अब एक और क्वेश्चन और आएगा, 2 क्वेश्चन और आएंगे, उसमें ऐसा 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जिनमें और कुछ अलग दिया होगा और कुछ अलग निकालना होगा। अब क्या दिया है, मैं आगे दिया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य। अब यहाँ पर क्या दिया है, मूल्य दिया है। ठीक है, मूल्य क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर मूल्य दिया है कितना, यहाँ पर मूल्य दिया है 50 और 8:4:3, 8:4:3 ये दिया है मूल्य। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संभव संख्या कितनी निकलेगी, संख्या कितनी निकलने वाली है। तो अभी हमने क्या करा था दोस्तों, यहाँ पर किया था ये 1 रुपया है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, मतलब इसको बोल सकता हूँ कि 100 पैसे हैं। ठीक, 100 पैसे हैं। तो अब हमने क्या करा था कि इनको 1 रुपया बनाने के लिए जितने सिक्कों की संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी, वहां पर हमने क्या करा था। अब यहाँ देखें दोस्तों, तो यहाँ पर करना क्या होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पर 1 रुपया बनाना है, तो 1 रुपया बनाने के लिए 1 सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1 रुपया तो पहले से ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 1 रुपया बनाना है, ये 50 पैसा है, तो यहाँ कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 सिक्कों की। यहाँ 25 पैसे है, इसको 1 रुपया बनाना, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई। ये होगा सिक्के का अनुपात। ठीक है, सिक्के का अनुपात। अब यहाँ आगे क्या करते हैं, आगे करते ये हैं कि मूल्य और सिक्कों का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ से टोटल सिक्के निकल कर आएंगे, जो ये सिक्के हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखें तो 8 आ गया हमारे पर निकल कर, यहाँ से 4 दूने 8 और 4 तिहाई 12। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, ये सिक्कों की संख्या आई है जो कि अनुपात में है, और टोटल सिक्कों की संख्या क्या दी है यहाँ पर 280। ये अनुपात में है, ये टोटल दिए हैं, तो यहाँ से क्या 1 सिक्के की आवश्यकता, 1 यूनिट का मतलब निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से कटरा काट दिए, 4 दूने 8 4 तिहाई 12, मतलब 2:3 के अनुपात में सिक्के आए हैं। तो यहाँ से करना क्या है, आगे देखे हैं, आगे क्या करते हैं हम कि ये सिक्के आए हैं अनुपातिक रूप में, और ये सिक्के दिए हैं टोटल, तो इनको इक्वल टू में रख दूं मैं, इनको जोड़ के इक्वल टू में रख दूं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 2 का सिक्का x लिख देते हैं, 2x प्लस 3x। इतनी बात समझ में आई। और ये किसके बराबर होंगे, 280 सिक्कों के बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 और 3 7x इक्वल टू 280, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 चुको 28 मतलब 40, x की वैल्यू आ गई 40। अब हमसे पूछ रहा है क्या दोस्तों, यहाँ से पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी निकलेगी। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या निकाली थी, 2।
ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। और ये किस रूप में है, ये अनुपातिक रूप में है, हमें उसको नॉर्मल रूप में लाना है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है 2, एक सिक्के की संख्या क्या निकली है 40, मतलब एक यूनिट का मतलब क्या निकला 40। हमने 2x माना था तो 2 का मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, जो कि ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इतना समझ में आ गया दोस्तों। अगर समझ में आता चल रहा है तो लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एक और बताता हूं, उसमें कुछ अलग दिया होगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन क्या है, मतलब यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पर सिक्कों का टोटल मूल्य पूछा गया है, टोटल अमाउंट पूछा गया। अब दिया क्या है वो देखना। क्वेश्चन में गिवन है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के क्या है सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है, मूल्य यहाँ पर जो जो दिया है वो लिखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें करने में आसानी होगी। ये सिक्के पैसे दिए हैं, सिक्के दिए हैं, ठीक है। मूल्य क्या दिया है, किस अनुपात में दिया है 5:3:1, 5:3:1, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ दिया है यदि सिक्कों की कुल संख्या, अब यहाँ पर क्या दी है सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की टोटल संख्या कितनी दी है 180 गिवन है ना। सिक्कों की टोटल संख्या 180 दी है, यहाँ पर नहीं लिखते हो, यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर वो होगा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर 180 सिक्कों की संख्या है, कॉइन की संख्या है दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर दिया है तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य निकालना है। अभी जैसा क्वेश्चन करा था वैसा सिंपल क्वेश्चन हमें यहाँ सोल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, तो लास्ट तक देखते रहना। यहाँ पर दिया है दोस्तों और समझते रहना क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखें करते क्या है, 1 रुपया है 100 पैसा मान लीजिए इसको, 100 पैसे मान लीजिए इसको, ठीक है। इसको 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों का मल्टीप्लाई करना है, एक सिक्के का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो पहले से ही वास्तव में 1 रुपया है 100 पैसे। 50 पैसे को 100 पैसे में कन्वर्ट करने के लिए या 1 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए कितने सिक्कों का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 सिक्कों का, मतलब 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब जाके ये 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया बनेगा, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम करते क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सिक्के निकल कर आते हैं, ठीक है। टोटल सिक्के निकल कर आते हैं किस अनुपात में, अनुपात के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में यहाँ पर निकल कर आते हैं क्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने तो 5:3:6, यहाँ पर 4, 5:6:4 के अनुपात में हमारे पास सिक्कों की संख्या निकल कर आई। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी थी 180, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 5x + 6x, अनुपात को हटाया प्लस 4x और x लगाया बराबर 180 कर दिया हमने। इनको तीनों को ऐड किया हमने, 4 से 10 15 की 5 नहीं 15x = 180, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको समझ में आ चुका है। अब 15x इधर है, बाउंड्री के इस पार है, इसको उस पार फेंकेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 180 अपॉन यहाँ पर 15, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो 15 एकम 15 से काट देता हूँ, 15 एकम 15 बचे कितने 3, 15 दूने 30, तो 12 की x की वैल्यू क्या हो गई 12। आ गई बात समझ में आता चल रहा है तो लाइक करते चलना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू 12 आ गई। अब पूछा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाना है। यहाँ पर पूछा है कि टोटल सिक्कों का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हम इस x का मल्टीप्लाई क्या इसमें करेंगे, क्योंकि हमने जब सिक्कों की संख्या निकाली थी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर याद हो दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था कि नहीं, अरे हाँ यहीं पर मल्टीप्लाई किया था। अब मूल्य निकालना है तो मूल्य के लिए कहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने लिखा था यहाँ पर मूल्य, लिखा था ना दोस्तों मूल्य, इसीलिए लिख रहा हूं मैं इतनी देर का मूल्य की मूल्य अगर निकालना है तो मूल्य में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मूल्य में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा का मतलब क्या, 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का, 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का, और 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का। इससे अच्छा है तीनों को जोड़ दो, तो तीनों का पूछा है कुल मूल्य, तीनों को जोड़ा हमने 5 +
3 प्लस 1 बराबर, ठीक है, बराबर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है। यहाँ पर 5 3 8 और 1 9, 9 गुणा 12 बराबर 108। अरे निकल कर आ गया इतने में तो आंसर। और किस ऑप्शन नंबर में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 10+2 टायर 1 में, ठीक है। ये तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ से अगर आपने क्लास पूरी देख ली, वीडियो पूरा देख लिया, तो आपको सिक्कों से कहीं कहीं तक दूर दूर तक प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये रोज़ बोलता हूँ मैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अभी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।